नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा वाइब्स टू एम पर। आज हम आपके लिए एक अद्भुत और मार्मिक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, भाई बहन के पवित्र स्नेह की, जिसमें समाया है निस्वार्थ प्रेम, अटल आस्था और समय के विरुद्ध चुनौती। कहानी की शुरुआत से पहले आप अपने आप को एक शांत एवं समर्पित भाव में ले आइए, क्योंकि यह कथा वाकई दिल को छू लेती है। भाग 1, हरिपुर की वो धूप छांव। एक समय की बात है जब देवताओं का दर्शन दुर्लभ न था और इंसानों के सरल हृदय में इतनी शक्ति थी कि वे अपनी नियति के संघर्ष को भी मोड़ सकते थे। उस अद्भुत कालखंड में एक शांत सौम्य गांव था, हरिपुर। घने पेड़ों, ताजी हवा और झिलमिलाती नदी के मध्य बसा ये गांव प्रकृति की गोद में विश्राम कर रहा था। वहां एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें रहती थी एक अत्यंत सरल, पवित्र हृदय वाली स्त्री, गंगा। गरीबी ने उसे चारों ओर से घेरा था, मगर उसके मन की सादगी और उसके हृदय की विशालता पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। उसकी दुनिया में एकमात्र अनमोल रत्न था उसका छोटा भाई माधव। माधव बचपन में ही गांव छोड़कर परदेश चला गया था, रोजी रोटी की तलाश में। जब वह जा रहा था तो उसने गंगा को सिर स्पर्श कर कहा था, दीदी, मैं लौटूंगा, जब खूब धन कमाऊंगा तब तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। गंगा ने मात्र इतना कहा था, जा मेरे लाल, भगवान तेरा भला करे। हर वर्ष जब कार्तिक मास में भाई दूज का पवित्र अवसर आता था, दीपावली के 2 दिन बाद की शुक्ल पक्ष द्वितीया, गंगा का मन अपने भाई की याद में व्याकुल हो उठता। गांव की अन्य बहनें अपने भाइयों को तिलक करती, मिठाई खिलाती, शुभकामनाएं देती थीं। पूरे गांव में उल्लास छा जाता था, लेकिन गंगा की कुटिया में हमेशा एक गहरी खामोशी पसरी रहती थी। वह हर साल थोड़ा बहुत सामग्री जुटाती, एक मिट्टी का दिया, थोड़ा सिंदूर, कुछ चावल और यदि संभव हो पाता तो गुड़ का एक छोटा टुकड़ा अपनी कुटिया को साफ सफाई करके सजाती। फिर वह उस पगडंडी पर बैठ जाती जिस रास्ते से कभी माधव चला गया था। मन ही मन कहती, आज तो आएगा मेरा भाई। मगर साल दर साल गुजरते गए, माधव नहीं आया। गंगा की आंखों की ज्योति धुंधली पड़ने लगी, उसके केशों में चांदी उतर गई, पर उसकी प्रतीक्षा में प्रेम की एक रत्ती भर कमी नहीं आई। गांव की स्त्रियां उसे देखकर करुणा से भर उठतीं, कहती, अरे गंगा, तू कब तक इस आस में बैठेगी? तेरा भाई तो परदेश में होगा, उसे तेरी याद आती होगी क्या? लेकिन गंगा चुप रहती। उसकी मनोस्थिति व्यथित थी। वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, मेरा माधव कभी नहीं भूलेगा मुझे। भाग 2, तपस्या का आरंभ। एक बार भाई दूज का दिन फिर आया, सांझ ढल चुकी थी। गंगा ने अपनी कुटिया के द्वार पर एक दिया जला रखा था। सिंदूर और चावल की छोटी सी थाली सजाई थी। सुबह से ही बैठी थी। बाकी सभी बहनें अपने भाइयों के साथ लौट चुकी थीं। उनकी हंसी ठिठोली के स्वर गंगा के कानों में पड़ रहे थे, हर स्वर उसके हृदय पर एक आघात था। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली, मन में ये प्रश्न गूंज रहा था, माधव, क्या तू सचमुच भूल गया मुझे? उसने आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे शिव शंकर, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। बस एक बार मेरे माधव को मेरी कुटिया तक भेज दे। मैं कब तक इस सूनेपन को सहूंगी? पर उसके अगले दिन का सूर्योदय उसकी कठिनाई को और बढ़ा गया। उसने सोचा, अब किसी अन्य देवता से प्रार्थना नहीं करूंगी। वह थी एक ठान ले चुकी बहन, जिसने अपने भाई के लिए मृत्यु को भी चुनौती देने का निश्चय कर लिया था। वह उठी, अपने गांव से थोड़ी दूर पीपल की एक टहनी के नीचे बने शिव मंदिर के समीप गई, वहां बैठी। उसे पता था कि मृत्यु के देवता यमराज शिव के ही गण हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं। वह अपना टूट बुहट मन लिए श्रद्धा से यमराज को पुकारने लगी, हे धर्मराज, हे यमदेव, आप यमलोक के स्वामी हैं। आपकी दीनहीन पुत्री, एक अभागिन बहन आपसे प्रार्थना करती है, मेरे भाई की चिंता खाए जा रही है। मेरे प्राणों का मैं त्याग करने को तैयार हूँ, बस उसे जीवन मिले, सुख मिले, संकट से सुरक्षा मिले। दिन रात का उसे भान नहीं था, वह भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। तीसरे दिन उसकी शरीर दुर्बल हो रहा था, पर उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसकी प्रार्थना एक तीव्र पुकार बन चुकी थी, जो आकाश को भेद रही थी। भाग 3, यमराज का आगमन और वरदान। घड़ी की टिक-टक थम सी गई, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। अचानक आकाश में गर्जना गूंज उठी। धरती कांपी। गंगा भयभीत थी, पर उसके भीतर प्रेम उत्साह था। उसकी आंखों के आगे एक तेजस्वी, भयावह पर दिव्य आकृति खड़ी थी, यमराज।
उनके हाथ में पाश था, महेश भैंसे पर सवार थे। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में गंभीर शांति छा गई थी। गंगा ने यमराज के चरणों में गिरकर विनती की। यमराज ने उसकी सच्ची पुकार सुन ली थी। उन्होंने कहा, उठो पुत्री गंगा, मैं तुम्हारी सच्ची भावनाओं से विवश हो गया हूँ। आज के दिन तुमने जो प्रेम दिखाया है, उसने नियति तक को मोड़ दिया है। तुम्हारे भाई माधव पर आज ही काल मंडरा रहा था एक भयंकर दुर्घटना। उसकी उम्र की डोर बहुत छोटी थी, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने मृत्यु को भी रोका है। तुम्हारी आयु का एक बड़ा अंश तुम्हारे भाई को मिलेगा। वह दीर्घायु होगा, किसी भी संकट से सुरक्षित रहेगा। आज से ये दिन उन सभी बहनों के लिए अमर होगा जो अपने भाई को तिलक करते हैं, जिनके मन में सच्चा प्रेम होता है। यमराज ने यह अद्भुत विधान दिया और अदृश्य हो गए। गंगा का हृदय आनंद से फूला नहीं समा रहा था। उसका भाई जीवित रहेगा, आज ही आएगा। भाग 4, मिलन मौका और नया आरंभ। जब संध्या ढलने को आई, धूल का एक गुब्बार उस पगडंडी पर उठा। एक युवक चलकर आ रहा था। वस्त्र फटे पुराने थे, चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में व्याकुलता थी। वह था माधव। गंगा देखते ही चिल्ला पड़ी, मेरा लाल। वे एक दूसरे से लिपट गए, जैसे दो बिछड़े हुए प्राणों का अद्भुत मिलन हो रहा हो। माधव भी रो पड़ा, दीदी, मुझे क्षमा कर दो। इतने सालों से मैं परदेश में भटकता रहा। आज सुबह मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अपनी बहन के पास जा। मैं सब कुछ छोड़कर भागा आया। गंगा ने उसे कुछ नहीं बताया, बस उसने तिलक लगाया, चावल लगाए, गुड़ की टिकियां खिलाईं और कहा, जी तो रहो मेरे लाल, झुक झुक जियो, सारी विपदाएं तुमसे दूर रहें, तुम सदा सुखी रहो। माधव ने देखा कि उसकी दीदी के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, एक तेज था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन उसने पूरी कथा सुनी, कैसे गंगा ने यमराज से प्रार्थना की और कैसे यमराज ने स्वयं आकर वरदान दिया। माधव का हृदय पश्चाताप और प्रेम से भर उठा। उसने संकल्प लिया, अब वह कभी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेगा। गांव में रहकर कुछ काम शुरू किया और अपनी दीदी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भाग 5, प्रेरणा आज के लिए। प्रिय साथियों, ये कथा सिर्फ एक रस्म की व्याख्या नहीं है। ये है प्रेम की शक्ति का प्रतीक, विश्वास की विजय का उत्सव। वह दिन जब बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है, उस तिलक में समाया है गंगा के आंसुओं का पवित्रता, उसके प्रेम की शक्ति और यमराज के वरदान का प्रभाव। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। अटूट विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। समय या नियति कितनी ही कठोर क्यों न हो, प्रेम उसे मोड़ सकता है। भाई बहन का रिश्ता अमर है, पवित्र है। जब आप अगली बार भाई दूज मनाएं, तो इस कथा को याद करें, उस गंगा को जिसके आंसुओं ने यमराज को भी पिघला दिया था, उस प्रेम को जिसने मृत्यु को झुका दिया था। अपने हृदय में उस पवित्र भावना को संजोएं जो इस रिश्ते को अतुलनीय और शाश्वत बनाती है। मेरी कामना है कि धर्मराज यम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो। यह विशेष दिन न केवल भक्ति से बल्कि एकता, प्रेम और आस्था से भरा हो। अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें और जरूर लिखें, जय धर्मराज यम। आपकी प्रतिक्रियाएं न केवल हमें प्रेरित करेंगी बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भक्ति एवं श्रद्धा का स्रोत बनेंगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। फोल्डेड हैंड्स।